कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद रितुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ और बहुत ही कम समय के साथ शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे व्यवसाय के बारे में बात करने जा रही हूँ जो काफी ज्यादा बेहतरीन है हम महिलाओं के लिए जो घर बैठे कुछ काम करना चाहती हैं। वो महिलाएं जो अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहती हैं और बहुत ही कम बजट के साथ किसी काम की शुरुआत करना चाहती हैं, या उन महिलाओं के लिए जिनके पास जीरो पैसे हैं, मतलब वो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ किसी काम की शुरुआत करना चाहती हैं। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत ही कम बजट रहता है, या यूं कहा जा सकता है कि उनके पास बजट ही नहीं रहता है, लेकिन वो खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं। तो आज मैं एक ऐसे व्यवसाय के बारे में आपसे बात करने जा रही हूं जिसको आप इन दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास बजट है तो उस बजट को इन्वेस्ट करके आप इसमें काम कर सकते हो। अगर आपके पास बजट नहीं है तब भी आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, ये काम ऐसा है कि आप घर बैठे अपने सारे जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सारे काम को करते हुए आप अपनी पहचान बनाने के लिए एक रास्ता ढूंढ सकते हो। दोस्तों, हम महिलाओं के अंदर सारी जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता होती है, तो अगर आप अपने सारी जिम्मेदारियों को निभा सकते हो ना, तो आप इस काम को भी बखूबी तरीके से आगे कर सकते हो और बहुत आगे जा सकते हो। दोस्तों, आज के व्यवसाय के लिए आपको किसी भारी भरकम मशीन की आवश्यकता नहीं है, भारी भरकम जगह की आवश्यकता नहीं है, या किसी भी अन्य प्रकार की चीजों की आवश्यकता नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल से बहुत ही अच्छे व्यवसाय के बारे में जो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। यह व्यवसाय जल्दी बंद होने वाला नहीं है। इस व्यवसाय को अगर आप शुरू करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो बहुत तामझाम की जरूरत नहीं है, मतलब कि कोई बहुत फैशनेबल व्यवसाय नहीं है, बहुत ही सिंपल साधारण सा ये व्यवसाय है। दोस्तों, इस व्यवसाय को अगर आप करेंगे तो आगे मैं बात करूंगी कि कैसे आप इसको अच्छे खासे तरीके से सेल कर सकते हैं, कैसे आपके आसपास ये आपको काम मिल सकता है, किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, पहले बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि कैसे कौन से व्यवसाय की मैं आज बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई आती है तो आप इस व्यवसाय को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर नहीं आती है तब भी आप इसको सीख के या यूट्यूब के जरिए या आपके आसपास अगर कोई टेलर है उनके जरिए आप सीख के इस काम की शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ घर बैठे पेटीकोट बनाने के काम की, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। इससे पहले भी मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और मुझे वो लगता है कि वो वीडियो शायद आप तक नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत उसमें डिटेल में मैंने ये सारी जानकारी दी है, लेकिन फिर आज फिर से मैं एक बार आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। हो सकता है जिनको जरूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, पेटीकोट का जो व्यवसाय है ना, इसके लिए आपको किसी बड़ी मात्रा, बड़ी जगह या बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सिलाई की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको आना चाहिए पेटीकोट बनाना। और पेटीकोट में क्या रहता है, सिंपल सिलाई रहती है, कटिंग का तरीका रहता है, और ये सारी जानकारी जब आपको हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे कि दो तरीके से कैसे हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इस काम की शुरुआत करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बजट नहीं है, आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इस चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी आपके पास एक दो चीजों का होना बेहद जरूरी है, जिसमें सबसे पहला जरूरी है सिलाई मशीन। आप सिंपल सिलाई मशीन भी ले सकते हो। अगर आपकी पायदान वाली मशीन है तो उसका प्रयोग करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर सिंपल हाथ वाली है तब भी आप इससे शुरुआत कर सकते हो। दूसरा, आपको जरूरत रहेगी कटर की, जो कपड़ों के कटर होते हैं जिनसे हम थान में एक साथ कपड़े की कटिंग कर सकते हैं, उस तरीके की कटर की आपको आवश्यकता होगी। तीसरा, मेजरमेंट टेप, उसके बाद चौक, इन सभी छोटी छोटी चीजें जो कि सिलाई में यूज होती हैं, धागा, सुई, इन सभी चीजों के जो कि नॉर्मली हमारे पास रहता ही रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप सीजर लेके भी उससे शुरुआत कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कटर होगा तभी आप इस चीज की शुरुआत कर पाओगे। तो दोस्तों, ये तो रही सामान। अब बात करते हैं स्थान की, यानी कि आपको कितनी बड़ी जगह की आवश्यकता है। जब आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको किसी भी बड़ी जगह की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर के एक कमरे से सिलाई मशीन से, एक जहां भी आप सिलाई मशीन रखते हैं वहां से भी आप इस चीज की शुरुआत कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास इतना चीजें तो है, लेकिन हमें सामान मिलेगा कहां से। दोस्तों, सामान आपको मिलेगा, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे कारखाने होंगे जहां पे पेटीकोट बनाने का काम चलता
है। वहां क्या होता है कि वहां बहुत सारे कारीगर होते हैं, या फिर वो उन महिलाओं को चुनते हैं जिनको सिलाई करना आता है और वो घर ले जाके पेटीकोट स्टिचिंग का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता करना है ऐसे कारखाने आपके एरिया में कहाँ पास हैं। तो बस वहीं से आपको अपना अच्छे तरीके से कपड़े लेके आने हैं, जो कि वो उन्हीं के रहेंगे। वो आपको पूरा बंडल देंगे, आप बंडल लेके आइएगा। एक दिन में आप कितने पेटीकोट बना सकते हैं ये पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है, और पर पीस आपको कितना पैसा चार्ज करना है। देखिए, हर एरिया का अलग अलग चार्ज होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें देख लीजिएगा कि आपके एरिया में कितना चार्ज पर पेटीकोट का वो दे रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप उनको पेटीकोट तैयार करके बस आपको फिर से वही कारखाने में, उसी फैक्ट्री में पहुंचा देना है। इतना सा काम है और ये जीरो इन्वेस्टमेंट में आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इन फैक्ट्री या इन कारखानों की हमें पता कैसे चलेगा। दोस्तों, आपके आसपास ऐसी बहुत सारी शॉप होंगी जहां कपड़े सेल होते हैं। कपड़े में आप जहां पेटीकोट की सेलिंग होती है, जहां से आप पेटीकोट वगैरह परचेज करते हो, आपको बस वही दुकान में जाना है, उनसे बस यही संपर्क करना है कि आप पेटीकोट स्टिच करना चाहते हो, आपको काम चाहिए। ऐसे कहाँ से आप जो सेलर आते हैं उनके संपर्क में आपको जाना है। जो उनके यहाँ जो दुकान है, उनके यहाँ जो पेटीकोट की सेलिंग करते हैं ना, उनके यहाँ आपको जाना है, उनसे संपर्क करना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उनसे संपर्क जब हो जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक आपको खुद ही बता देंगे कि ये कहाँ से बनता है और कहाँ से आपको काम मिलेगा। तो देखिए, हर प्रदेश का, हर राज्य का, हर शहर का अलग अलग चीजें स्थित होती है। तो मैं जहां हूं, मैं यहाँ के बारे में आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं अदर कहीं किसी और शहर के बारे में आपसे बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद ही जानकारी नहीं है कि अगले शहर में कैसे क्या चीजें कहाँ पास स्थित है। तो आपको बस यही करना है कि जो भी आपके आसपास दुकान वाले हैं उनके संपर्क में आना है, उनसे बस यही पूछना है कि कहाँ से आप पेटीकोट लाते हैं या कौन सा सेलर है जो आपको पेटीकोट देता है, और उस सेलर से आपको बात करके ये पूछना है कि क्या ये कारखानों से बनता है या आप खुद बनवाते हैं। अगर खुद बनवाते हैं तो क्या हमें काम मिल सकता है। तो इस तरीके की ये जो जर्नी रहेगी, ये आपको इस तरीके से फॉलो करना है। और अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो आप अच्छे खासे तरीके से आपको वो रास्ता भी मिल जाएगा, वो जगह भी मिल जाएगी और आपको काम भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा पहला तरीका। पहले तरीके में आपको सिर्फ इतना करना है, आपको कारखाने का पता करना है, कारखाने में जाके आपको वहां से सामान लाना है, यानी कि बंडल लाना है, और एक साथ कई पेटीकोट की कटिंग करनी है। कई पेटीकोट की कटिंग करने के बाद एक साथ सिलाई करनी है। ये पूरी तरीके से इसके काम पे निर्भर है कि आप एक दिन में कितने पेटीकोट सिल सकते हो, और जितने पेटीकोट अधिक से अधिक आप सिल लोगे उसको आप फिर से उसी फैक्ट्री में पहुंचाओगे और पर पीस के हिसाब से आपको पैसे दे दिए जाएंगे। ये रहा प्रोसीजर हमारे पहले तरीके का। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके से, जिसमें हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हमें इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हम खुद से पेटीकोट स्टिच करेंगे और खुद से उनको सेल करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी है कि जो कपड़े होते हैं, जो पेटीकोट के अलग अलग वैरायटी के कपड़े आते हैं, जैसे कॉटन, शॉर्टन, तो इन सभी कपड़ों में हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि हमें पूरा बंडल लाना पड़ेगा, अपने घर में उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, सिलाई करनी पड़ेगी, और फिर दिन जाके उसको हमें सेल करना पड़ेगा। तो ये तो रहा इन्वेस्टमेंट की बात कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। तो अगर आप दूसरे तरीके से इस काम की शुरुआत करना चाहते हो, तो अपने घर बैठे तब भी आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो। बस ये है कि इसके लिए थोड़ी सी जगह और 1-2 रैक की आवश्यकता है। रैक आप लोहे वाली ले सकते हो, जिसमें जब भी आपका सामान बन जाए और उसको आराम अच्छे से आप मतलब रख सको, रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए आप 1-2 लोगों की सहायता भी ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप इसको अकेले भी कर सकते हो अगर आपके अंदर क्षमता है। तो नहीं है तो आप 1-2 लोगों की हेल्प ले सकते हो। दोस्तों, सेकेंड तरीके से काम शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यही है कि आप होलसेल मार्केट जाएंगे, वहां से आप जितने भी थान में कपड़े मिलते हैं, बंडल में कपड़े मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कलर के, वो आप ला के इनको सेल बनाओगे और उसके बाद आप सेल करोगे। तो वहां से आप लोकल एरिया से नहीं खरीदोगे, आप जाओगे होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट से ही आप बंडल लोगे, जिसमें आप अलग अलग कलर के, अलग अलग पैटर्न ले सकते हो। शुरुआत में आप कॉटन के साथ जा सकते हो। देखिए, पेटीकोट जो होता है वो फ्री साइज में बनता है, इसका कोई साइज नहीं रहता है। कभी कभी हाँ, थोड़ा छोटे भी लोग बना देते हैं, कट पीस करके छोटा कर देते हैं, बाकी फ्री साइज में आप बनाएंगे। किसी भी तरीका मेजर लेने की जरूरत नहीं है, एक फ्री साइज आप रखिएगा।
बढ़िया तरीके से उसमें घेर हो, बढ़िया तरीके से उसकी लेंथ हो, ताकि जिसको छोटा हो वो अपना कट करवाएगा बनवाएगा, जिसको जो लंबा है उसके लिए वो सही रहेगा। तो एक मेजर आपका क्या रहेगा कि आपको फ्री साइज का बनाना है। अब आप घर में लाएंगे थान अलग अलग बंडल की, और जो मैंने आपसे कटर शेयर किया कि आप इस कटर की सहायता से मतलब एक साथ कई परत रख के और कटिंग एक साथ कर दोगे। तो दोस्तों इस तरीके के कटर लेके आप अच्छे खासे तरीके से एक साथ कई पेटीकोट को कटिंग कर सकते हो। अब कटिंग हो गई, अब हमें इसे सिलाई करनी है। सिलाई करके जैसे ही हमारे पास 15, 20, 50, 100 कुछ इस तरह का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, तब हमें क्या करना है, देखिए इस पे सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है सेल पे। सेल कहाँ करेंगे दोस्तों? सेल करने के लिए आप पहले ही जैसे ही 10 से 15, 20 सैंपल तैयार करिएगा सबसे पहले, और अपने आसपास की उन दुकानों में जाइएगा जहां पास पेटीकोट सेल होता है। 5-5 पीस के हर जगह सैंपल दे दीजिएगा, लोगों को दिखाइएगा कि इस तरीके के आप पेटीकोट बनाते हो। आप श्योर कर लीजिए कि कहीं ना कहीं से आपको छोटे छोटे बल्क में आपको ऑर्डर मिलने लगेंगे। दोस्तों आपको बस सहारा लेना है इन्हीं छोटी छोटी दुकानों का, जहां से आप बहुत ही कम मात्रा में पेटीकोट की सप्लाई करना स्टार्ट करोगे। यहां से आप शुरुआत करोगे और बाद में आप इसको होलसेल तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इन्हीं छोटी छोटी जो भी आपके आसपास दुकानें हैं उनके संपर्क में आना है। हमेशा आप कुछ ना कुछ सामान लेने तो जाते ही होगे। जैसे ही आपने सामान लिया और उनसे आप ऐसी बातें कर सकते हो कि आप पेटीकोट भी स्टिच करते हो, और वहां से अगर आपका मटेरियल अच्छा है, आपका काम अच्छा है, काम में सफाई है, आपका जो पेटीकोट आपने बनाया है उसमें कोई कट पिच नहीं है, मतलब फ्री साइज का है, और उसकी क्वालिटी अच्छी है, कलर वगैरह जाने का कोई शिकायत नहीं है, तो अगर इतनी सारी क्वालिटीज आपकी रहेगी ना, तो वो दुकानदार ऑटोमेटिक आपसे फिर परचेजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों शुरुआत आपको बहुत ही कम से कम मात्रा में करनी होगी। शुरुआत आप 5-5, 10-10 पीस का सैंपलिंग दे सकते हो, ताकि अगर उनका भी अच्छा खासा फायदा होगा ना, तब भी वो आपसे परचेजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि मार्केट रेट से 1-2 रुपए कम की मार्जिन करके आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके का काम होता है ये। आज मैंने आपको फुल डिटेल बता दिया है कि कैसे आप इसकी शुरुआत करेंगे। दोस्तों आप अलग अलग शहर में हैं, अलग अलग शहर में अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन मैंने आपको एक रास्ता दिखाया कि इस रास्ते में अगर आप चलेंगे, इस टाइप से चलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको छोटी सी कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आप चाहे पहले तरीके से काम करना चाहें या दूसरे तरीके से काम करना चाहें, ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहते हैं तो आप किसी फैक्ट्री की तलाश करिए, वहां से बंडल लाइए, सामान लाइए और उनकी कटिंग करके सिलाई करके उनको वहीं पास पहुंचा के पर पीस आप ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप खुद से इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं और खुद से पेटीकोट स्टिच करके, खुद का कपड़ा रहेगा, आपकी मशीन रहेगी, आपकी मेहनत रहेगी, बस आपको उसको सेल करना है। और सेल करने के लिए शुरुआत में आप अपने आसपास के लोकल दुकानदारों का सहारा ले सकते हैं। दूसरा क्या सहारा आप ले सकते हैं कि आप इन सभी चीजों को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। जैसे जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं उनमें से किसी एक शॉपिंग वेबसाइट से भी आप मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करवा लोगे ना, तो आप बढ़िया तरीके से वहां भी इन चीजों को सेल कर सकते हो। जैसे मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, वहां से भी आप इन चीजों को सेल कर सकते हो। बस अपनी क्वालिटी पे, अपने काम पे आपको भरोसा रखना है, फिर धीरे धीरे सारी चीजें सही होने लगेंगी। देखिए शुरुआत किसी की एक मतलब बहुत ज्यादा तेजी के साथ नहीं होती, हर किसी की शुरुआत धीमी होती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसमें काम करेंगे वैसे वैसे हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज होगी। तो अगर आप इस काम की शुरुआत करना चाहते हो, आपको लगता है कि इस काम को आप कर सकते हो, आपको जरूरत है, तो इस रास्ते पे चल के आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।